जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का आपके अपने एपीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे ही यहाँ लिखा गया है, ऊपर बोर्ड पे ही लिखा गया है, मापक एवं बीमा। मापक और बीमा के बारे में जो हमारा टॉपिक है उससे कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो रूल्स और थ्योरम है उसे भी कवर किया जाएगा, और उसके माध्यम से जो क्वेश्चन आ रहे हैं 8-10 क्वेश्चन हमने क्वेश्चन भी डाला है। जैसे मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन, मापन एवं बीमा में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं रेलवे एग्जाम के संबंधित या अदर एग्जाम के संबंधित जो पूछे जाते हैं तो उसे हम लोग कवर करेंगे। खासकर रेलवे को हम देखते हुए ये सब पीपीटी तैयार किया गया है, ताकि जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी से लेके ग्रेजुएशन या 12th लेवल का, ये सब इसमें कवर करने की कोशिश किए हैं। और ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो इसीलिए आप लोग इसे देखिए। तो आइए शुरू किया जाए। जैसे आज का टॉपिक है मापक एवं बीमा। मापक और बीमा देखिए, यहाँ पे मापन किसे कहते हैं, मापन क्या होता है। मापन, सबसे पहले तो हमें जानना ये है कि मापन होता क्या है। तो मापन हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट्स क्या होता है। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें दो तथ्यों को आवश्यकता होगी। एक क्या होगी, मानक मात्रक, और एक संख्यात्मक मात्रक। मानक मात्रक क्या होता है, मानक मात्रक देखिए, जिस भौतिक राशि को हम मापन करना होता है उसकी एक निश्चित मात्रा को मानक मात्रक माना जाता है, मान लेते हैं। मानक मात्रक पूर्णतः परिभाषित, सुस्पष्ट, सरलता से पुनः प्राप्त तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यानी कि जो हमारा मानक मात्रक हो वो क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नियम पे भी उसे मान्यता मिली होनी चाहिए, और उसे सरलता से हम जो भी मापांक रहे उसे माप सके। तो वो क्या होता है, हमारा मानक मात्रक होता है, स्टैंडर्ड यूनिट उसे कहेंगे। आगे देखा जाएगा, जैसे आगे अगर कहे संख्यात्मक मान, तब क्या होता है। संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। संख्यात्मक मान भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। यह दर्शाता है कि भौतिक राशि के परिमाण में उसका मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, एक छात्र का द्रव्यमान 40 केजी है। इसका अर्थ है कि छात्र का द्रव्यमान मानक मात्रक की ग्रह से 40 गुना है। कितना, मानक मात्रक की ग्रह से 40 गुना है, ये इसका संख्यात्मक मान में ये बताएगा। अगले टाइप पे आएंगे, जैसे यहाँ लिखा है मूल राशि एवं मूल मात्रक। मूल राशि एवं मूल मात्रक क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशि उसे कहेंगे जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो। वैसी राशि कौन कौन सी हैं, जैसे इन राशियों को प्रदर्शित करने वाले मात्रक और जो उस राशि के प्रदर्शित करते हैं मात्रक, उन्हें मूल मात्रक कहलाते हैं। वह मूल मात्रक कहलाएंगे। जैसे देख लिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्रव्यमान, ये द्रव्यमान, लंबाई एवं समय को मूल राशि कहे। द्रव्यमान, लंबाई और समय क्या है, मूल राशि है। तथा इनके मात्रक, और द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक देखा जाए तो मात्रक क्या होंगे, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर और समय का सेकेंड। ये तीनों के मात्रक हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड को मूल मात्रक माना जाता है। ये हो जाएगा। आप देखा जाए यहाँ व्युत्पन्न क्या होता है, तब व्युत्पन्न राशि एवं व्युत्पन्न मात्रक ये क्या होता है, तो इसे भी देख लिया जाए। डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड डेराइव यूनिट्स, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशि पर निर्भर नहीं करेगी,
मूल राशि पर निर्भर नहीं करती एवं मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती है, लेकिन वो मूल राशि से ही बनती है, मतलब व्युत्पत्ति उनकी वहीं से। व्युत्पन्न राशियां डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। इन राशियों को प्रदर्शित करने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं तथा इन मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि मूल मात्रक से ही क्या बनते हैं, मूल मात्रक से ही क्या बनेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक से ही व्युत्पन्न मात्रक बनेंगे। आगे आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है क्षेत्रफल वेग त्वरण बल। क्षेत्रफल वेग त्वरण बल ये क्या है, व्युत्पन्न। ये सब कैसे मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों व्युत्पन्न हुए हैं तथा इनके मात्रक क्रमशः, जैसे क्षेत्रफल का देखा जाए तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या, मीटर स्क्वायर होगा। वेग का देखा जाए तो मीटर पर सेकेंड, और त्वरण का देखा जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर लिखा है। और बल का देखा जाए तो बल का क्या होगा, न्यूटन। तो ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है मापन की विभिन्न पद्धति। ये भी हमारे लिए एग्जाम में पूछ देता है कौन सी पद्धति किसमें इम्पोर्टेंट है, तो ये हमें ध्यान इसे भी रखना है। जैसे देखा जाए यहाँ पे मापन की विभिन्न पद्धति में डिफरेंट मेजरमेंट्स सिस्टम। भौतिक राशि मूल मात्रों के आधार पर प्रमुख मात्रक पद्धति है। जैसे सीजीएस पद्धति। सीजीएस मीन्स सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में मापांक। एफपीएस मतलब एफ का फुट, पी का पाउंड, और ये एफ हो गया, ये पी हो गया, और ये एस सेकेंड। एमकेएस पद्धति मीटर किग्रा सेकेंड। एम से मीटर, के से किग्रा, एस से सेकेंड। एसआई पद्धति मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है। एसआई मतलब इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होगा। एसआई का मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये सब है, ये हमें भी, ये भौतिक राशि के मान भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ देता है, पूछेगा सीजीएस पद्धति में, तो आपको आइडिया जब रहेगा तभी बता पाएंगे। तो आते हैं आगे, जैसे आगे लिखा है क्या, एसआई पद्धति होती क्या है, इसे देख लिया जाए। एसआई पद्धति क्या होता है, एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम, वह पद्धति एमकेएस पद्धति का संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। इसलिए इसे परिमेय एमकेएस पद्धति, रेशनलाइज एमकेएस पद्धति, मतलब परिमेय रेशनलाइज कहाँ से निकला है, एसआई सिस्टम एमकेएस से ही निकला है, इसीलिए इसे रेशनलाइज सिस्टम भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस पद्धति में निम्न 7 मूल मात्रक, इस पद्धति में क्या होते हैं, 7 मूल मात्रक राशि एवं 2 पूरक मात्रक होंगे। 2 क्या होंगे, पूरक मात्रक, 2 पूरक और 7 मूल मात्रक होते हैं। आइए देखा जाए कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है मूल राशि एवं उनके मात्रक, मूल राशि एवं उनके मात्रक। जैसे 7 देखिए, ये क्या मूल, और ये 2 उसके
पूरक हैं। तो मूल में देखा जाए लम, लंबाई को लंबाई को अगर देखा जाए किसमें मापते हैं, मीटर में। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में। द्रव्यमान को किसमें, किलोग्राम में। समय को सेकंड में और उसका ये साइन है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और ताप को केल्विन में, और ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला में, और उसको सीडी से लिखते हैं। पदार्थ का परिमाण, पदार्थ जैसे कोई हो गया मोल में उसे मापते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आप देखेंगे पदार्थ के परिमाण को मोल में मापा जाता है। तो ये है क्या, 7 क्या हो गई, ये 7 हमारे यहाँ पे मूल राशि हो गई। और पूरक राशि या पूरक मात्रक कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड दियर यूनिट्स क्या होंगे, देख लिया जाए। देखिए पूरक में दो ही आएंगे, कोण, प्लेन एंगल, मतलब कोण रहेगा तो उसे रेडियन में मापते हैं। कोई भी एंगल पे अगर बात होगी तो उसे रेडियन में। और ठोस कोण ये समतल के लिए होता है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल मतलब ठोस कोण को किसमें मापेंगे, स्टेरेडियन में। स्टेरेडियन में इसे हम मापेंगे। ये फिजिक्स में आते हैं, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं ठोस वाले का। और रेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन तो आपको एंगल पे बात करेगा, और ये सॉलिड जहाँ रहता है 3D वाले का, वहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर ये क्या है, स्पेयर है, गोला है, तो गोले में से अगर इतना पार्ट काट के निकाल ले रहे हैं, तो इस पार्ट का अगर हमें बताना रहे कि ये कैसे मेजर होगा, इसका एंगल क्या होगा, तो 3D टाइप के स्टेरेडियन में हम उसे मापेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक पे। देखिए पूरक मात्रक की जो भी परिभाषाएं उसमें हमने यहाँ बताया कि रेडियन क्या होता है। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर को चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। वृत्त संबंधित हमने अभी बताया कि जो भी रहेगा कोण वृत्त संबंधित, जो त्रिज्या से जितना कोण आंतरित करेगी वही उसका क्या होगा। जैसे ये वृत्त है, वृत्त से ये त्रिज्या से जितना कोण ये बना रही है वही क्या होगा, ये रेडियन में आएगा। तो ये चीज हमें बताना था यहाँ पे। स्टेरेडियन क्या होता है, यसार से लिखते हैं। स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग है, जो गोले के पृष्ठ का क्या है, एक भाग है, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। वही चीज हमने बनाया, जो गोले के केंद्र से यहाँ ये क्या है, वृत्त है, ये 3D मतलब गोला है। तो हम जनरली जानेंगे 3D के लिए किस कोण का यूज करेंगे, स्टेरेडियन का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसे देख लिया जाए। जैसे अब कुछ लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक क्या होते हैं उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ देखा जाए लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, जैसे प्रकाश वर्ष को किसमें मापा जाता है। प्रकाश वर्ष देखिए मीटर में, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना, 1.5 × 10⁻11 मीटर। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और कुछ देता है प्रकाश वर्ष या पार्सेक किसका मात्रक है, तो बता देंगे किसका, लंबाई का। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। एक मील बराबर 1609.34 मीटर। एक माइक्रोन 10⁻6 मीटर होता है। एक एंग्स्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, और एक फर्मी बराबर 10⁻12 मीटर, और एक यक्ष किरण बराबर क्या होता है, 10⁻13। एक नाटिकल मील बराबर 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर।
एक गज में 0.9144 मीटर, एक फुट में 0.3048 मीटर, एक इंच में 0.0254 मीटर। ये सब आपको कुछ वैल्यू है, इसमें से आपको ये सब वैल्यू ऊपर वाली पता होनी चाहिए। ये सब आपसे पूछा हुआ मान है, जिस पे हम ऐसे इधर से मार्क कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से देखिए क्या लिखा है। यहाँ द्रव्यमान में अगर देखा जाए तो कैसे मापा जाता है। एक मीट्रिक टन यहाँ है, एक मीट्रिक टन बराबर कितना, 1000 किग्रा। एक मीट्रिक टन बराबर 1000 किग्रा। एक क्विंटल में कितना किग्रा, एक कुंटल में 100 किग्रा। एक पाउंड में कितना किग्रा, 0.4537 किग्रा। एक चंद्रशेखर सीमा, देखिए चंद्रशेखर सीमा किसका है, द्रव्यमान का। ये आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं कि सीमा है तो उसे लंबाई में माप दे। तो 1.4 और गुणे सूर्य का द्रव्यमान, तो ये कितना आ गया है टोटल, देखिए 2.8 और गुणे 10⁻30 किग्रा, ये हो जाएगा। एक परमाणु द्रव्यमान AMU कितना होता है, 1.66 गुणे 10⁻27 किग्रा। एक स्लग बराबर 14.59 किग्रा। ये द्रव्यमान में आपको याद रखना है। इधर देखा जाए समय के प्रयोगात्मक मात्रक क्या है, चंद्रमास क्या होता है, एक ल्यूमर मंथ क्या होगा, यहाँ से देखिए 27.3 सौर दिन। एक सौर दिन में कितना सेकेंड, तो 86,400 सेकेंड। एक दिन में कितना घंटे, 24 घंटे। एक घंटे में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। एक मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड। और एक सेक में कितना, 10⁻8 सेकेंड। ये आपको याद रखना है ये सब। आगे देखा जाए जैसे लंबाई के कुछ अन्य मात्रक क्या हैं, जैसे एक्सामीटर 10 पे कितना, 8। एक्सामीटर 10 पे 18। पेटामीटर 10 पे 15। टेरामीटर 10 पे 12। गीगामीटर 10 पे 9। मेगामीटर 10 पे 6। मिरिया मीटर 10 पे 4। किलोमीटर 10 पे 3। हेक्टोमीटर 10 पे 2। ये आपको याद रखना है। हेक्टो, ये आपको कौन कौन सा ये वाले वैल्यू जो बता रहे हैं, ये आपको याद ही रहना चाहिए इतना। ये सब पूछा हुआ वैल्यू है, रेलवे के एग्जाम में सब पूछी हुई वैल्यू। और भी आगे देखा जाए डेकामीटर मतलब 10, 10 पे 1 लिख सकते हैं। डेसीमीटर 10 पे -1। सेंटीमीटर 10 पे -2। मिलीमीटर 10 पे -3। माइक्रोन मीटर, एक माइक्रोन बराबर कितना, 10 पे -6। एक नैनोमीटर 10 पे -9। एक पिकोमीटर 10 पे -12। फेक्टो या एक फर्मी बराबर 10 पे -15 मीटर। एक येटो बराबर 10 पे -18। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखा जाए, अब कुछ क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है, उसी पे कुछ क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 8-10 क्वेश्चन है, इसे प्रैक्टिस कर लिया जाए ताकि पूरा ये कंप्लीट हो जाए। जैसे दिया है, दीप्त तीव्रता को मापने का SI इकाई क्या है। दीप्त तीव्रता देखिए प्रकाश के तो पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है, इससे पदार्थ की मात्रा को, एम्पियर से तो धारा मापी जाती है। कैंडला क्या है, ज्योति तीव्रता, ये देखिए ताप को केल्विन में मापा जाता है। तो बचा क्या, ये, और यही क्या हो जाएगा, दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडला। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी मूल SI का इकाई नहीं है। मूल SI का इकाई देखिए, कैंडला भी है मूल इकाई में आता है, केल्विन भी आता है ताप का है,
धारा एम्पियर का है, लेकिन टेस्ला ये मूल इकाई नहीं है, मूल इकाई ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखा जाए, रोमर पैमाने के द्वारा निम्न में से क्या मापा जा सकता है। रोमर पैमाने से हम क्या मापते हैं और क्या मापा जा सकता है। नहीं, लंबाई मापा जाता है, चाल अलग है, तापमान अलग है। तो यहाँ रोमन पैमाने से आप क्या मापेंगे ये हमें बताना है। तो रोमन पैमाना जैसे आपको पता है किसके लिए आता है, तापमान के लिए। तो रोमन पैमाने से तापमान को मापा जाता है। प्रत्यास्थ तो एक तरह से लंबाई है, और ये लंबाई है। चाल तो दूरी का हो गया, चाल बराबर मीटर व सेकेंड। तो ये तापमान मापने के काम में रोमर पैमाना आता है। 4 प्रकार के पैमाने होते हैं, फ़ारेनहाइट हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, रोमर हो गया। और आगे देखा जाए, चाल की एसआई इकाई है। चाल की एसआई इकाई, चाल की एसआई इकाई है क्या, ये हमें बताना है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय मतलब मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, एसआई। नेक्स्ट, एक समुद्री मील के बराबर होता है। अब हमने क्वेश्चन देखा वहां पे, और क्वेश्चन यहाँ पे आ भी गया। एक समुद्री मील बराबर कितने के, 2000 के। नहीं भैया, यहाँ पे नहीं ये होगा। क्या ये होगा 1672? नहीं। 2450? नहीं। तो बचा क्या, 1852। ये हमें पता भी था, तो ये आप ऐसे बता सकते हैं जल्दी से। नेक्स्ट देखा जाए, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है। तापमान, ये तापमान की एसआई इकाई के बारे में बताना है। तापमान देखिए, केल्विन है। कैंडेला तो ज्योति तीव्रता का हो गया, ये ज्योति तीव्रता। ये तो ताप का है, और यही उत्तर भी बनेगा। रीमर स्केल ये तो अलग है, ये एम्पियर धारा मापने में आता है, ये धारा का है। तो बचा ये पहला ऑप्शन, वही हो जाएगा आंसर। अगला देखा जाए, रेडियो एक्टिव का एसआई मात्रक क्या है। रेडियो एक्टिव का एसआई मात्रक क्या है। तो रेडियो एक्टिव तो एम्पियर में मापेंगे नहीं, तो धारा में मापते हैं। डेसिबल मतलब ध्वनि के बारे में है, डेसिबल ध्वनि का मात्रक है। कोबाल्ट ये तो कोई मात्रक ही नहीं है, एक तरह से ये क्या है, एलिमेंट्स है केमिस्ट्री का। बेक्रेल बचा, बेक्रेल यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेक्रेल को क्या, एसआई मात्रक, रेडियो एक्टिव का एसआई मात्रक बेक्रेल। नेक्स्ट देखा जाए, तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तापमान का एसआई मात्रक, तापमान को अगर हमने देखा है, तापमान को डिग्री सेल्सियस में तो मापेंगे नहीं, ये तो इसका एसआई मात्रक नहीं है, ये इससे व्युत्पन्न मात्रक होंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी नहीं। कैंडला तो अलग है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। तो केल्विन क्या हो जाएगा, तापमान का एसआई मात्रक। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा मात्रक पूछ रहा है, उस हिसाब से हम उत्तर बताएंगे। नेक्स्ट देखा जाए, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। एसआई में पास्कल द्वारा क्या मापी जाती है। ये सब देखिए, जूल क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि ये व्युत्पन्न हो गया, ये ऊर्जा का मात्रक है। ये तो बल का मात्रक है, और वाट क्या, शक्ति का मात्रक है। ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का, लिख भी सकते हैं। ये बल का मात्रक हो गया, और ये वाट किसका हो गया, शक्ति का। तो बचा क्या, टार। टार क्या है, पास्कल का एसआई में मापना हो जाएगा टार।
यहाँ ऑप्शन ये देखिए उल्टा हो गया है, तो यहाँ से ऑप्शन इसे लिख सकते हैं, ये 1 2 3 4। नेक्स्ट देखा जाए, संवेग मतलब मोमेंटम का यासाई मात्रक क्या होगा। संवेग का यासाई मात्रक क्या होगा। संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। फार्मूला क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे में वेग। द्रव्यमान मतलब केजी और वेग मतलब मीटर पर सेकेंड। तो इसका मात्रक ये बन जाएगा। तो ये कहाँ लिखा है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ ऑप्शन देखिए आगे पीछे हो गया है, तो उस पर नहीं ध्यान देना है। तो ये 2 है, ये 3 है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा आपका आंसर। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का। किलोग्राम मीटर ये किसका मात्रक है, और एम्पियर देखिए ये किसका मात्रक है, धारा का। किलोग्राम मीटर अगर देखा जाए तो बल बराबर होता है, लेकिन ये कहीं मात्रक ही शायद नहीं बन रहा है। ये द्रव्यमान गुणे मीटर ऐसा मात्रक बन ही नहीं रहा है, तो इसे ये लगभग किसी का मात्रक नहीं है शायद। तो ये थे आज के सवाल। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा ये वीडियो लगा होगा। अगर अच्छा वीडियो लगे तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर करिए, बताइए इसे, ताकि वो अपना जो भी तैयारी है बेहतर तरीके से उसे कर सके। ग्रुप डी के लिए हम ऐसे ही टॉपिक वाइज ऐसे पढ़ाएंगे, कुछ थ्योरी रहेगा और क्वेश्चन रहेगा, तो इस तरीके से पढ़ाएंगे। और अगला टॉपिक रहेगा हमारा बीमा पे। बीमा का कैसे बीमित सूत्र भी पूछा जाता है, कैसे सूत्र निकाला जाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। तो आते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।